हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल। सो आई एम अज्यूमिंग तुम सब लोगों ने वीडियो देख ही लिया है। मैंने कल रात को वीडियो देखा था। मेरा दिमाग किस लेवल पे दिमाग खराब हुआ मेरा, मैं बता नहीं सकता भाई। टू बी ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा मैंने डिस्गस्टिंग चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सिंपल, इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी, एंड इन द सेंस जो कि फैमिलियर है, यूट्यूब फैमिलियर रियलिटी ना। ये मैंने सोचा नहीं था यूट्यूब पे एक दिन ये देखने को मिलेगा। हम देख क्या रहे हैं भाई, एक इंसान 10 लोगों के साथ अपने आया है और एक अकेला इंसान पे वार कर रहा है, ठीक है। 10 लोग हैं जो कि पीछे उसको बड़ा हाइप कर रहे होंगे, मैं लिख के दे दे रहा हूँ। जब अंदर आए तो कह रहे छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना, अबे छोड़ो छोड़ो करो तो छोड़वा लो ना। वहां पे उसको पूरा भरोसा है कि 10 वाले उसके ही हैं, वो अकेला है। तो अगर भी सिचुएशन पलटेगी तो वो 10 वाले आ जाएंगे उसी की तरफ। तो भाई सिचुएशन पलट रही, तो भाई वो उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। पहली चीज आपको इससे पता चलती है 2 तरीके से। मेरे को यहाँ पे एक मैं सिंपल अगर एनालिसिस ड्रॉ करता हूं तो आपको मिलेगा, या तो ये एक इंसान है जिसने जिंदगी में कभी लड़ाई में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। आप जिंदगी में लड़ाई के नाम पे आपने गुंडाई करी है। गुंडाई लड़ाई नहीं होती। गुंडाई यही होती है कि जिसमें 10 लोगों ने आके एक को पीट दिया, फिर एक ने 10 को लाके उसने दूसरे को पीट दिया, ठीक है। गुंडाई 1 on 1 नहीं होती, कॉम्बैट नहीं है, वॉर नहीं है ये। जिस भी इंसान ने जिंदगी में सिर्फ ये गुंडाई तुच्चाई वाले काम किए ना, यही इंसान है जिसको कोई समझ नहीं वो कर क्या रहा है। यानी कि तुम उसके सर पे मुक्के मार रहे हो, उसकी बॉडी पे मुक्के मार रहे हो, लाते मार रहे हो, नी मार रहे हो। भैया एक लेफ्ट राइट इधर उधर किसी के चोट लग जाए, तुम लाइफ टाइम बयाना ले सकते हो। सर पे जितने भी वार किए जाएं, चाहे वो घूसे हो, थप्पड़ हो, कुछ भी हो, जर्क इंपैक्ट होता है। जिसने भी न्यूरोसाइंस का ना पढ़ा है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें हो सकता है अभी सामने वाला इंसान नॉर्मल दिख रहा हो, पर 10 साल में उसका क्या इंपैक्ट होगा, 20 साल में क्या इंपैक्ट होगा, उस इंसान को पता नहीं चलेगा एटियोलॉजी क्या थी, रीजन क्या था जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर चेंज हो चुका है, मैं भूलने थोड़ा सा ज्यादा लगने लग गया हूं। तुम्हारे किस ब्रेन रीजन में पार्ट में तुम्हारे को हल्की सी 1% इंजरी हो जाए, जो कि डिटेक्टेड भी नहीं है, पता भी नहीं चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसान नॉर्मली बिहेव कर रहा है। हेड में जितने भी लोग मारते हैं गले के ऊपर, ये सब चीजें कभी जिंदगी में इग्नोर करो। इवन माँ बाप को थप्पड़ घूसे जो जड़ते रहते हैं वो तक इग्नोर करना चाहिए बच्चों के साथ कभी, क्योंकि आपको कोई समझ ही नहीं है कितना सेंसिटिव एरिया होता है पूरा ब्रेन। यहां पे उल्लू के पट्टे की तरह मार रहा है उसको। जाहिर सी बात है आप अपनी टेंशन में हो, या फिर आप एक एग्रेसिव साइकोपैथ हो कि आपको है कि मैं तो इतना मैं अपने तन मन में घुसा हुआ हूं, मदहोश हूं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी करूंगा। उसको पार्ट पढ़ाता हूं मैं, उस पर अपने डोमिनेंस दिखाऊंगा मैं। तो ये तो साइकोपैथिक हो गया ना बिहेवियर। आपको जीरो एम्पैथी है सामने वाले इंसान के। आपके दिमाग में ये समझने की सामने वाला इंसान है, ये भी एक इंसान है। कितनी भी बात खराब हो गई हो, कितना भी कुछ भी हुआ, यूट्यूब की बयाना हुआ, किसी ने पर्सनल कुछ बात बोल दी हो, कुछ भी बकचोदी कर दी गई हो, यार होता है, दिमाग खराब होता है भाई। हम भी रहे हैं, हमारा भी दिमाग खराब होता है। पीछे से 50 बातें बोलता भाई, हमने कॉल पे करके लोगों को 50 बातें बोली है बहुत बड़ी, ये होता तो अब ये कर देते, करते थोड़ी हैं। इतनी समझ तो इसके बाद आती है ना जब, क्योंकि समझदारी वाली बात आती है कि बात किसकी कर रहे हो, वो उसके भी एक माँ बाप है भाई। किसकी भी हम बात करें, उसका भी कोई घर में रिश्तेदार है, कोई बहन है, कोई भाई, कोई लोग उससे प्यार करते हैं, किसी का बच्चा है भाई वो। तुम जैसे किसी के बच्चे हो, क्या कर रहे हो, किसी को घूंसे मार रहे हो बे। कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई कि मुंह से तो निकली थी कोई बात, इतनी बड़ी चीज पे ये क्या, मतलब अगर इतना नहीं कंट्रोल कर सकते, बंद करो अपना सोशल मीडिया, काहे के इन्फ्लुएंसर बन रहे हो बे। और यहां पे हम आते हैं सेगवे करके दूसरा पार्ट। ये देश में एक इतिहास रहा है महामूर्खों को सर पे चढ़ा के सब फैनबाजी करवाने का। तुम चाहे किसी भी रेल में देख लो, मोटिवेशनल रेल में अभी सब एक्सपोज हो रहा है। तुमने एक निहायती मूर्खों को, नार्सिसिस्ट साइकोपैथिक लोगों को ऊपर सर पे चढ़ा के भाई 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 फैन करते हैं। यहां पे लोग कॉमेडी में भी दिख गया तुम्हारा हीरो कौन है, क्योंकि यहां कुछ एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन का आईक्यू करता ही घंघोर लेवल पे लो है भाई। ये मैं बोल रहा हूं, लिखित में ले लो। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में जिसका आईक्यू बहुत ही, घुटना छोड़ो भैंचो गटर के नीचे है, और ये फैनबाजी में ऐसे लौटते हैं। लेटे बड़े स्टार्स के लिए, वहां लेटे बड़े तुम्हारे कितने गुरु हैं उनके लिए लेटे, बाद पता चला गुरु क्या क्या निकले वो, ये भी तुमने सुना है। पता नहीं 10 साल 20 साल चलते और निकलती रहती चीजें, उसको पता चलता है फॉलोअर्स हटाए हुए थे। ये फॉलोअर ऐसा खतरनाक, आंख बंद करके घंघोर लेवल पे हम नस्तेनाबूद हो जाएंगे इस इंसान के लिए। इस फॉलोइंग के लिए आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ चूतिया होना नेसेसरी होता है, रिक्वायरमेंट है। अब दिख गई औकात, दिख गया उस इंसान का क्या व्यवहार है, कैसा वो है भाई। एक बात बताओ, इतना शौक है कॉम्बैट करने का, ग्लव्स पहनो भोसड़ी का किसी घर में बगल में, तो अभी टाइप करो जिम नियर मी, यानी कि किक बॉक्सिंग जिम नियर मी, बॉक्सिंग जिम नियर मी, रेसलिंग जिम नियर मी, जिजित्सु जिम नियर मी। जाओ सीखो, ट्रेन करो। वो तुम्हें ट्रेनिंग भी तमीज से सिखाएंगे, वो मेक श्योर भी करेंगे तुम्हारे इंजरी ना हो, वो तुम्हारे को प्रोटेक्टिव गियर भी पहनाएंगे, वो स्पारिंग मैचेस करेंगे। तो स्पारिंग मैचेस में ये नहीं होता कि किसी को मार डालो या घूसा मुंह से मार के अग्रेसिव पागल हो जाओ। प्रैक्टिस होती है, वो करो, जाओ कंपेटिटिव लेवल पे प्रोटेक्टिव गियर पहनो, अपने सर को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए वो जाके लड़ो। फिर
इतना शौक है तो ऐसा करो, यूट्यूब बॉक्सिंग मैच कर लो ना। ये क्या कर रहे हो? जाओ ट्रेन करो ढंग से, तमीज से जाके बॉक्सिंग ग्लव्स पहनो, फिर जाके लड़ो। ऊपर से किन किन बहन की यहाँ किन किन मूर्खों को बहन जो सर पे चढ़ा रखा है, निहायत मूर्ख, और ईगो पता नहीं कहां चढ़ा हुआ है। और मूर्ख के कोई मैंने आज तक वीडियो को भी खोल के देख लो, सर ना होता ना पैर होता, कुछ भी मूर्ख वाली बात है। वो पेले पड़ा उसको लोग तो तुम्हें पता चलता है ना कलेक्टिवली कि एक जायंट पॉपुलेशन, जब 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो भी पता चलता है ना, ओके ये है ऑडियंस जिसको तुम काइंड ऑफ केटर करने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि तुम सोच रहे हो इनको कुछ शायद क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू थिंक इधर भी थोड़ा सा झलका पाएंगे। तब पता चलता है अच्छा ये है मेजॉरिटी ऑडियंस, ये है। अभी मैं लिख के दे रहा हूं, उसमें नीचे होंगे बहुत लोग जस्टिफाई कर रहे होंगे, मूर्ख हो ना तुम मूर्ख हो, इसलिए हम बताएं तुमको शायद लगेगा और नहीं इसमें क्या हंगार। तो बगल में हमारे जो है बिट्टू भैया, टिक्कू भैया, गुड्डू भैया, मंगू भैया, वो भैया भी तो ऐसे ही बकायती चोतते हैं, वैसे अलवेज भैया। चूतियों मूर्खों को जब देख के रोल मॉडल समझोगे अपना सोशल लर्निंग थ्योरी बैंडोरा की, तो उसी चीज को जस्टिफाई करोगे तुम। एट द एंड कोई बहुत भयंकर ज्ञानी कोई तुम्हारे तो सुनते हो आचार्य प्रशांत को 1% फॉलो थोड़ी करते हो। कहने को हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता हम तो हिंदू हैं, ये हैं वो हैं, समझते हो? खोल के उसको पढ़ के ढंग से अप्लाई करते हो? घंटा। तुम्हारे रोल मॉडल ये हैं जो तुम्हें सिखा रहे हैं बकायती ये वो, और तो मूर्खी तो बनोगे। धार्मिक पथ ये होता है, आध्यात्मिक पथ ये होता है, कर्म ये होते हैं एक आध्यात्मिक इंसान के, धार्मिक इंसान के। तुम्हारे यहां पे इस पे पुलिस केस हुआ है, आई होप फेयर इन्वेस्टिगेशन हो भाई। और लास्टली भाई हैट्स ऑफ टू बैक्सटन कि भाई पिटा नहीं, अगला लड़ता रहा। तुम लोग जिंदगी में अज्यूमिंग 90 या 99% लोग जिंदगी में झांट किसी लड़ाई में नहीं रहे हो। फाइट क्लब में एक जो बात थी ना, बहुत नॉर्मल बात है लेकिन बहुत सही बात बोली गई है। नॉर्मली लोगों को ना उन्होंने कभी फाइट करी होती, ना उनको लड़ाई में पड़ना भी है। और एक बात बताऊं, यह व्यवहार एक बहुत ही मूर्ख इंसान से ही दिख सकता है जिसको फाइट के कॉन्सिक्वेंसेस कभी नहीं पता होते। तुम्हारे को मैं अभी वीडियो प्ले करता हूं। They're just words, right? Like me and my wife were walking around, some guy's walking by, he goes, nice. And wife goes, you just said it. It's like, yeah, he said you got nice tits. I agree with him. Like yeah, I agree with you. You got nice tits. No, I'm gonna go kick his ass. I mean, I can go do that, but then what else is gonna follow me whooping his ass, right? If somebody says, oh, you a black mother, bitch, just distract me, I'm like, if I go out and fight him, what am I proving? Yeah, right. Because guess what? There's another 20 mother out there who can't wait to call me that. Right. ये माइटी माउस तुम्हारा one of the best, if not the best MMA फाइटर है। अब उसके खुद के शब्द देखो, खुद क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है ना। एक असली फाइटर को हमेशा पता है कि मेरे एक मुक्के की असली कॉस्ट क्या है, तो वो कभी भी नहीं निकालेगा अनलेस वो कंप्लीटली उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक असली फाइटर एक्चुअली हमेशा फाइट अवॉइड करेगा, हमेशा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उसको पता है फाइट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, किस लेवल की इंजरी हो सकती है, ये कितनी सीरियस चीज है। एक गधा ही होता है जो रोमांटिसाइज करता है, उसके बाद वही देख देख के तुम्हारे यहाँ पे चिंटू पिंटू अपने आपको पता नहीं कौन से बकायत और वो समझ लगे। जाओ किसी किक बॉक्सर से लड़ लो, इतना शौक है लड़ाई का। मुझे चीज समझ नहीं आती, इतना शौक है लड़ाई का, जाओ जिम जॉइन करो, एक जाके किक बॉक्सर से लड़ लो, जाओ एक बॉक्सर से लड़ लो, जाओ एक रेसलर से लड़ लो, एक जिजित्सु करने वाले से लड़ लो, पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी कितनी बकायती है, तुम कितने बड़े गुंडे हो, कितने बड़े तो अपने दिमाग में तानाशाह समझते हो, अपने आपको जो भी समझते हो, एक सेकंड में तुम्हारे को पता चल जाएगा, विद इन 30 सेकंड्स। तो मुंह पे मिट्टी का स्वाद क्या है वो तुम बता दोगे इंसान को कि हाँ इस लोड का स्वाद थोड़ा सा ये था। आई होप भाई यहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और भाई जस्टिस मिले यार, जो भी मैक्स टन लड़का है इसको वायलेंस के सामने भी अगला झुका नहीं। इसको करेज कहते हैं, ये होती हैं बॉल्स बाय द वे।